मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, आपके राशि पर बहुत ही बड़ा योग बनने वाला है, क्योंकि दर्शकों देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 साल के बाद कर्क राशि में प्रवेश करके अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ गज लक्ष्मी योग और गज केसरी राजयोग जैसे बहुत ही बड़ा दर्शकों राजयोग का निर्माण होगा, और इस राजयोग के बनने से आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, आपके जीवन में इसका दर्शकों बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, साथ ही साथ दर्शकों आप वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शकों जानकारी प्राप्त होगी। दर्शकों, बात करते हैं आपके दर्शकों राशि चक्र के देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान पर कर्क राशि पर गोचर करके 2 जून 2026 को अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। दर्शकों, एक प्रकार से कहें तो 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे ही दर्शकों कर्क राशि पर गुरु का प्रवेश होता है तो गुरु अपने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति अपने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है तो अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो गुरु जैसे ही 12 साल के बाद अपनी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे तो गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण होगा, गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इस राजयोग का सबसे अच्छा जो फल प्राप्त होगा, आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं दर्शकों, आपके जीवन का सबसे अच्छा फल प्राप्त होगा। दर्शकों, सबसे बड़ी चीज समझिए, आप जितने मकर राशि के जातक हैं पिछले 7.5 साल से आपके जीवन में लगभग परेशानियां कंटिन्यू चली आ रही हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही थी, लगातार समस्याएं दर समस्याएं थी, लेकिन शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है, लेकिन लगातार अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखी जा रही है। लगातार परेशानियां उसी प्रकार बनी है, मानसिक तनाव लगातार बना है, जिस भी काम में हाथ लगाते हैं वो कार्य लगभग असफल हो रहे हैं। कुछ बड़े काम को आप कर रहे हैं लेकिन वो काम अभी तक अटका हुआ है, अगर वो कार्य हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाए। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं दर्शकों। और जो छोटी मोटी जॉब पे मेरे भाई बहन अपना जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ न कुछ समस्याएं लग रही हैं। कई प्रकार से कहें तो जॉब छूटने के डर सता रहा है आपको, कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को नहीं मिल रही है, एक प्रकार से कहें तो सैलरी बढ़ने का कुछ अच्छा संयोग नहीं बन पा रहा। मतलब नाना प्रकार की जीवन में समस्याएं हैं मकर राशि वालों की, लेकिन यहीं पर सोने पर सुहागा होने के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है 2 जून 2026 को। अब गुरु की कृपा से आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा दर्शकों, आप आइए समझते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात, आपकी कर्क राशि पर गुरु का गोचर हुआ है सप्तम स्थान पे, और सप्तम स्थान पे होने से दोस्तों गुरु गुरु आपके द्वादश स्थान के और पराक्रम स्थान के स्वामी भी हैं। तो सबसे पहले गुरु सप्तम स्थान पे जैसे ही आएंगे तो जितने भी आप मकर राशि के जातक हैं, आपकी मैरिड लाइफ को ही संवार देंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छा करेंगे। ठीक, पति पत्नी में जो मतभेद है, मतभेद समाप्त होकर के प्रेम हो जाएंगे। और एक विशेष बात, अगर आप मकर राशि के जातक हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, अभी तक आपका विवाह का योग नहीं बन पाया तो अतिशीघ्र आपके विवाह का प्रबल योग बन जाएगा, और योग बनने से अतिशीघ्र विवाह होगा। और दूसरी बात दोस्तों, सप्तम स्थान एक प्रकार से मैरिड लाइफ के साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान भी होता है। जितने लोग पार्टनरशिप में जॉब करते हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे पिछले कुछ महीने से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या तो जो आपका बिजनेस अच्छा नहीं हो चल रहा है, या तो एक प्रकार से कहें तो आपके पार्टनर से आपका अच्छा योग नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसी की श्रेणी में दर्शकों बात करें तो मानसिक समस्या तो मतलब चारों तरफ से दर्शकों कुछ न कुछ कष्ट है। तो अब जैसे ही एक प्रकार से 2 जून 2026 से गुरु अपने उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आपके मैरिड लाइफ को अच्छा करेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर से अब आपका बहुत अच्छा रिलेशन होगा, उनके साथ आप मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर दर्शकों काम करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों द्वादश स्थान के स्वामी भी गुरु होते हैं, तो आपके जो फिजूल खर्चे हैं, जो नुकसान हो रहा है, जो आपके ऊपर झूठा कलंक या झूठा आरोप भी लगा है, तो गुरु उसको भी समाप्त करेंगे। और विशेष बात, द्वादश स्थान के स्वामी गुरु है, लेकिन द्वादश स्थान जो स्थान होता है दर्शकों विदेश का स्थान भी होता है। जो भी मेरे भाई बहन आप मकर राशि के जातक हैं, जो आप इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रकार से कहें तो गुरु का बहुत ही बड़ा योगदान होगा, और गुरु की कृपा से आप निश्चित रूप से बहुत जल्द 2 जून के बाद अच्छा योग बन रहा है, आप विदेश जा सकते हैं। और जो भी मेरे भाई बहन आप विदेश में रहते हैं, वहां से रिलेटेड अगर कुछ समस्याएं हैं आपको, वो निश्चित रूप से समस्त समस्याएं जरूर से जरूर समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद दोस्तों बात करें, गुरु के एक प्रकार से मजबूत अवस्था में आने से आपका पराक्रम बल बहुत मजबूत होगा, मन में आएगा मन के हारे हार है और मन के जीते जाए, इतना स्ट्रांग मजबूत हो जाएंगे आप, जिस भी काम में हाथ लगाएंगे निश्चित रूप से उस काम को बिना किए हुए छोड़ेंगे ही नहीं दोस्तों। साथ ही साथ आपके अगर भाई बहन से कुछ मतभेद हैं तो गुरु के मजबूत होने से आपके भाई बहन से मतभेद जो है वो पूर्णतः समाप्त होकर के प्रेम से अपने परिवार के साथ मिलकर रहेंगे मकर राशि वाले दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं।
पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवम दृष्टि, इनकी दृष्टियां दर्शकों एक प्रकार से अमृत के समान फल का काम करती हैं। आइए देखते हैं इनकी दृष्टि कहां पर पड़ रही है, इसका फल क्या होगा। साथ ही साथ दर्शकों मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में लगातार कुछ समस्या है तो प्लीज एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराएं। और जिनके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ जन्म का टाइम नहीं पता, ऐसे लोग हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में एकदम सटीक विश्लेषण दर्शकों प्राप्त कर सकते हैं। अब दर्शकों बात करते हैं गुरु की जो पांचवी दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5, गुरु की पांचवी दृष्टि आपकी इनकम के स्थान पर वृश्चिक राशि पे पड़ रही है। दर्शकों वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जो गुरु के परम मित्र होते हैं। जब गुरु अपने ही मित्र राशि पर दृष्टि से देखेंगे तो इनकम के स्थान पर तो कई जगह से इनकम आपको प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो आप अपने कार्य क्षेत्र में जहां भी आप कहीं पर काम भी करते हैं, मकर राशि जातक अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वहां पर आपकी इनकम अच्छी एक प्रकार से बढ़ेगी। इनकम बढ़ने के साथ साथ जो आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है वो धन आपको प्राप्त होगा। ठीक, इसी के साथ ही साथ दर्शकों धन से रिलेटेड कुछ भी समस्या आपको नहीं रहने वाली, मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। अचानक से कहीं कुछ बड़ा धन प्राप्त होने के, आपका जो रुका हुआ धन वो प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी कुछ बड़ा पैसा आपको प्राप्त होने के योग दर्शकों एक प्रकार से कहें तो 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक यह प्रबल योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दर्शकों बात करें तो गुरु की जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी, सेम गुरु देखेंगे किसको, मकर राशि वालों को। अब मकर राशि वालों पर गुरु क्या होता है, गुरु की जो दृष्टि होती है वो नीच के हो जाते हैं गुरु मकर राशि पे, लेकिन ऐसा नहीं है। मकर राशि के स्वामी जो है वो शनि है। शनि किस राशि पे है, मीन राशि पे, किसके, गुरु की राशि पर। और जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है कहां पर, नीच राशि है। यहाँ पर एक प्रकार से विपरीत नामक राजयोग बन करके मकर राशि वालों के जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर संयोग और योग देवगुरु बृहस्पति दर्श को बना रहे। और गुरु के बनाने से आपकी कई सारी समस्याएं समाप्त होगी, मानसिक समस्या समाप्त होगी, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में प्रबल यहाँ पर वो योग बनते हुए दिखाई देंगे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दर्शकों। ठीक है, अब इसके बाद उसको बात करें गुरु की जो नौवीं दृष्टि पड़ेगी, एक यहाँ पर 7वीं 8वीं 9वीं, गुरु की 9वीं दृष्टि खुद अपने स्वयं मीन राशि पर पड़ेगी। अब जब मीन राशि पे पड़ेगी तो बहुत मजबूत अवस्था को लाएंगे, पराक्रम बहुत मजबूत होगा। और एक प्रकार से कहें तो वैसे भी मकर राशि जातक किसी से डरते वरते नहीं है, जो मन में करता है वही काम करते हैं, किसी के दबाव में रहकर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा मेहनती जरूर होते हैं और अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत करते हैं मकर राशि जातक। जिस भी काम को आप पकड़ा दो वो प्रेम से बहुत अच्छे से काम करेंगे, अपने मन से काम करेंगे, और इनका काम करने का तरीका भी दर्शकों बहुत अच्छा होता है। और इसी के कारण अपने जीवन में बहुत तरक्की को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही समस्या इनके जीवन में चल रही, लेकिन ऐसा पूरे जीवन नहीं रहने वाला, कुछ आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संयोग होने वाला है और गुरु का दर्शकों ऐसा 12 साल के बाद परिवर्तन आपके जीवन में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और अपनी कुंडली में देखें कि गुरु की अवस्था क्या है। अगर गुरु अच्छी अवस्था में है तो आपके जीवन में बदलाव से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं दर्शकों, इस चीज का ध्यान देना। साथ ही साथ गुरु की अवस्था मजबूत होने से आपके कर्ज में आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा राहत मिलेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपके समस्त शत्रु जरूर परास्त होंगे। और निश्चित रूप से बताना चाहता हूं 2 जून के बाद आपका भाग्य बहुत ही प्रबल होगा दर्शकों। साथ ही साथ कहें तो 2 जून के बाद आपकी धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार वालों के साथ कहीं पर धार्मिक यात्रा के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने घर परिवार वालों के साथ कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर दिखाई दे रही है दर्शकों। साथ ही साथ दर्शकों बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फल प्रद करेगा। आपको क्या उपाय करना है ध्यान से सुनिए। जितने भी आप मकर राशि जातक हैं, सबसे पहले तो आप हर शनिवार के दिन पीपल की जड़ के पास एक मिट्टी वाली दियाली में सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल करके दीपक जलाना प्रारंभ करें। दूसरा दर्शकों शनिवार के दिन काली कुत्ती को कुछ न कुछ खिलाना प्रारंभ करें। तीसरा दर्शकों क्या कर रहे हैं, आपको पीपल की जड़ में चढ़ाने के बाद आपको पीपल का 7 परिक्रमा जरूर करना चाहिए। ओम हरि ओम श्री हरि हरि ओम बोल के, हरि ओम या श्री हरि कुछ भी मंत्र बोले, 2 में से एक ही मंत्र होता है दर्शकों। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं निश्चित रूप से समस्त समस्याएं जरूर समाप्त होंगी।